हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का यूनिक ऑनलाइन क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में मैं आशीष पांडे, आपका मैथ एजुकेटर, आपका फिर से एक बार मोस्ट वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर सेकेंड चैप्टर में पॉलिनोमियल कब से स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग आपके लिए आपके रिक्वायरमेंट पे ये पॉलिनोमियल चैप्टर का वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये आपको 9th और 10th दोनों में इस चैप्टर से बहुत काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने के लिए। तो चलिए आज हम लोग पॉलिनोमियल से बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसको आप सभी किसी बोर्ड के बच्चे होंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से प्यारे से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे। देखिए पॉलिनोमियल चैप्टर जो है बेटा, हम इसको बोलते हैं बेटा बहुपद। क्या बोलते हैं बेटा? बहुपद। तो आप ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल चैप्टर जो है वो उसे हम हिंदी में तो बहुपद बोलते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इसमें बहुत सारे पद होंगे। मतलब यहाँ पे बहुपद को अगर मैं थोड़ा सा तोड़ दूं, अलग अलग पार्टीशन में बात करूं, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे पद होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे पदों की बात कर रहे हैं। बहुत सारे पदों की बात करें, बहुत सारे पद। मतलब पॉलिनोमियल एक ऐसा वो है टॉपिक जहां पे हम लोग टर्म्स की बात करते हैं, बहुत सारे टर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग पॉलिनोमियल में हमने ये बात कर ली कि भाई बहुत सारे पद होते हैं। मतलब पॉलिनोमियल का मतलब है बहुत सारे टर्म्स की बात करेंगे। बहुत सारे किसकी बात करेंगे बेटा? ठीक है, मेनी टर्म्स, राइट। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मेनी टर्म्स। तो बहुत सारे टर्म्स की बात करेंगे। तो क्या सर केवल टर्म्स की बात ही करेंगे इसमें? नहीं, इसमें और भी चीजें हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या देखते हैं? देखिए, तो मैंने अभी बताया आपको कि पॉलिनोमियल में हमने बहुपद के बारे में तो जान लिया। बहुपद बोलते हैं बहुत सारे पद होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। इसका मतलब और भी कुछ चीज होता है पॉलिनोमियल। यस, आपको पॉलिनोमियल में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे कि आप देखिए पॉलिनोमियल बेटा, आप पहले तो एक बात जान लीजिए, पॉलिनोमियल में हमें टर्म्स के बारे में पढ़ना है, राइट। आपको पहला पॉइंट टर्म्स है। दूसरा है पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स आप देखेंगे, वेरिएबल्स के बारे में। क्या बेटा? वेरिएबल। तो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा बेटा क्या है? तो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें कांस्टेंट के बारे में। क्या बेटे पढ़ेंगे? कांस्टेंट, कांस्टेंट, राइट। तो हम लोग यहाँ पे टर्म्स पढ़ेंगे, वेरिएबल पढ़ेंगे और कांस्टेंट भी जानेंगे क्या है। तो मतलब पॉलिनोमियल जो हमारा वो इन सभी चीजों से भरा पड़ा है। दैट्स क्लियर। तो ये बात तो आपको क्लियर हो रही होगी कि पॉलिनोमियल हम लोग टर्म्स पढ़ लेंगे, वेरिएबल पढ़ लेंगे, कांस्टेंट पढ़ लेंगे। ये होते क्या है सर? तो ये आपको क्लियर कर देते क्या होते हैं। देखिए टर्म्स का मतलब बेटा, जैसे मान लीजिए आपको टर्म्स का मतलब ये बेटा, टर्म्स से मतलब है पद, क्योंकि आपने ये तो देखी है हिंदी में। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं बेटा 4xyz, ये मैंने एक नंबर लिख दिया बेटा, इसको आप क्या कहेंगे? तो आप इसको बोल सकते हैं बेटा, इसको बोल सकते हैं आप सिंगल टर्म। क्या बोलेंगे बेटा? सिंगल, सिंगल टर्म। सिंगल टर्म मीन्स एक पद। इसका मीन्स बेटा एक पद, राइट। ये केवल एक पद है। तो आपको लग रहा होगा कि एक पद कैसे सर? देखिए बेटा, आपको सबसे पहली बात ये क्लियर कर देते हैं कि जब भी किसी भी टर्म को हम लोग देखते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा टर्म जो होते हैं ना वो किस तरह से हम पहचानेंगे कि कई टर्म्स होंगे। तो देखिए टर्म्स में आपको हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या करता है, टर्म्स को अलग अलग पार्ट्स में बांट देता है। जैसे कि अगर मैं यहां पे कहूं कि यही चीज मैं लिख देता बेटा यहां पे 4x प्लस वाई लिख देता, तो बेटा यहां पे आपको देखने को मिल जाता है दो टर्म्स। कितने टर्म्स मिल जाते हैं बेटा? दो टर्म्स। मतलब हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? तो हम इसे बोलते हैं डबल टर्म्स। ठीक है, कितने टर्म है बेटा? डबल टर्म्स। तो यहां पे डबल टर्म है ये। ठीक है, और यहां पे इसे हम क्या बोलते हैं? तो यहां पे द्विपद बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसे? द्विपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? द्विपद बोलते हैं। ठीक है, तो ये द्विपद है। तो इससे मतलब ये क्लियर हो रहा है कि टर्म्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं? टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट कब हो सकते हैं? जब आपको एडिशन में मिलेगी कोई चीज, जब आपको सब्ट्रैक्शन में कोई चीज दिखेगी। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन टर्म्स को क्या करते हैं बेटा? अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हैं। चलिए अगर मैं यहां पे यही चीज कह देता कि चलिए बेटा 4x प्लस वाई प्लस जेड कह देता, तो कितने टर्म है बेटा? तो आप कहते हैं सर इसमें तीन टर्म हो गए। मतलब यहां पे मैं इसे कह सकता, मैं इसे क्या बोलता? त्रिपद बोलता या फिर थर्ड टर्म बोलता, थ्री टर्म्स। ठीक है, थ्री टर्म्स ये, या तो फिर इसको मैं बोलता बेटा त्रिपद। ठीक है, हिंदी में त्रिपद बोलता। अब देखिए बेटा हम लोगों ने ये बात तो बता दी, तो आप कहेंगे सर ये सिंगल टर्म्स, डबल टर्म्स और ट्रिपल टर्म्स वाली बात तो क्लियर हो गई। एक पद, दो पद और तीन पद वाली बात तो क्लियर हो गई। अभी तो वेरिएबल्स में भी चलना है। तो चलिए एक बात पहले क्लियर कर देते हैं। आपने क्लास 8 में अगर पढ़ा है, जो बच्चे पढ़े हैं इनको पता है,
जिन्होंने नहीं पढ़ा ध्यान से या ध्यान नहीं दिया उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। ये जो सिंगल टर्म है बेटा, इनको आप बोलते हैं, क्लास 8 में पढ़ के आए हैं, इनको बोलते हैं मोनोमियल। क्या पढ़ते हैं बेटा? मोनोमियल, राइट। इनको आप लोग बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है बेटा, दैट्स क्लियर। पढ़े होंगे बच्चे तो हमको पता होगा, हाँ सर मोनोमियल बोलते हैं। ये जो डबल टर्म है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा? बाइनोमियल, दैट्स क्लियर। जो डबल टर्म है बेटा, इसको हम लोग बाइनोमियल्स बोलते हैं। ये बात भी क्लियर होगी क्योंकि आपने क्लास 8 में इस बारे में पढ़ के रखा है। तो चलिए, जो 3 पद वाले हैं, 3 टर्म्स, इनको क्या बोलते हैं फिर सर? इनको बोलते हैं बेटा ट्राइनोमियल्स। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल, राइट। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। तो देखिए यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि डबल टर्म्स के बाद ट्रिपल टर्म्स हमने देखा, और ये आपने पढ़ के रखा है बेटा क्लास 8 में भी। और जैसा कि अभी हम लोगों ने आपको बताया बेटा कि ये आपको क्लियर बात हो गई होगी कि यहाँ पे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, ठीक है। इसके बाद जब आता है ना, तो आप ये भी एक बात समझ सकते हैं बेटा कि जब भी हम लोग आपके ये पॉलिनोमियल के अंदर ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे ना, तो इसका मतलब है पॉलिनोमियल जो है वो इन सभी चीजों से मिलकर बना है। तो आपको ये दिखा दूं बेटा कि यहाँ पे अब आती बात किसी बेटा वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स में क्या होता है? वेरिएबल्स जो होते हैं बेटा, बहुत ही खास बात यह है कि वेरिएबल्स जब हम देखते हैं तो वेरिएबल्स आप जो भी आप देखेंगे हमेशा किस फॉर्म में होंगे बेटा? वेरिएबल्स जो होंगे अल्फाबेट फॉर्म में होंगे। क्या फॉर्म होगी बेटा? अल्फाबेट, अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट फॉर्म में वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं ए, बी, एक्स, वाई, एक्सेट्रा, राइट। ये सारे के सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल्स में। तो वेरिएबल्स जो हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल में, वो कैसे वेरिएबल्स होते हैं? तो इसका मतलब है कि आपको मैं अगर एक पॉलिनोमियल लिख दूं बेटा, यहां पे अगर मैं लिखूं कि 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, तो यहां पे देखिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि यहां पे एक वेरिएबल है x। यहां पे क्या है बेटा? एक ही वेरिएबल है, आपको दिख रहा होगा सिंगल वेरिएबल x। एक और कॉलम में लिखता हूं तो उससे आपको और क्लियर होगा बेटा। तो देखिए, अगर मैं यहां पे लिख दूं बेटा 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक और मैंने कॉलम में लिख दिया बेटा। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? यहां भी एक ही वेरिएबल है बेटा, क्योंकि यहां पे वेरिएबल जो है वो क्या है बेटा? x है। वेरिएबल क्या है बेटा? x है, दैट्स क्लियर। आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि चलिए सर हमने टर्म्स देख लिया, टर्म्स आपने बता दिया सर, क्लियर हुआ। वेरिएबल्स आपने बताया सर, क्लियर हुआ कि वेरिएबल्स जो होते हैं पॉलिनोमियल में वो क्या होते हैं बेटा। यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल से वेरिएबल देख रहे हैं, मतलब वेरिएबल्स जो है पॉलिनोमियल में कैसे वेरिएबल हैं आपको देख रहे हैं। तो वेरिएबल्स यहाँ पे x हो सकता है, y हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, एनीवेयर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारे वेरिएबल्स आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल्स है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि वेरिएबल्स होते क्या है, ठीक है बेटा। तो चलिए वेरिएबल्स में हम एक चीज और आपको बताते हैं कि वेरिएबल्स के बारे में और कुछ चीज आपको दिखाते हैं। जैसे कि आपने एक बात नोट किया होगा, ठीक है, कि हम लोग लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड होते हैं हम लोग की लाइफ में, और ये सारे फ्रेंड्स जो होते हैं उनमें से कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं बेटा, कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं ना जो क्या होते हैं बेटा? फिक्स होते हैं। फिक्स मतलब कभी बदलते नहीं है, चाहे जैसे जहां पे जिस कंडीशन में मिले या जहां भी रहेंगे आपको हमेशा भूलेंगे नहीं, मतलब आपसे हमेशा क्या कहते हैं उसे, कह सकते हैं कि आपकी बहुत ही बेहद प्यारी दोस्ती आप कह सकते हैं, या अपनी लैंग्वेज में जिस भी टर्म का यूज कर सकते हैं आप ये कह सकते हैं कि बहुत खासम खास दोस्त है। तो ऐसे फ्रेंड्स को आप कह सकते हैं वो हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कभी बदलते ही नहीं है, राइट। चलिए, तो आपको ये बात मैंने क्यों बताई, इसको देखिएगा। मैंने इसलिए बताई कि आपको कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। उन फ्रेंड्स में आपका जो फ्रेंड आता है वो है कांस्टेंट बेटा। क्या आता है? कांस्टेंट। मतलब ये बता रहा हूं कि आप इस नंबर को देखिए, यहां पे जो 4 है ना बेटा, वो क्या है बेटा? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। क्या है बेटा? कांस्टेंट है। यहां पे देखिए बेटा ये 3 है ना, ये क्या है बेटा? कांस्टेंट है। क्या है बेटा? कांस्टेंट है। मतलब क्या? मतलब ये है बेटा कि आप यहां पे देखोगे, मैंने कहा कि बदलते नहीं कभी, ये बदलते नहीं कभी, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि ये जो वेरिएबल है, मतलब यहां पे सॉरी वेरिएबल बोल दिया मैंने, कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट एक ऐसा दोस्त है आपका, एक ऐसा फ्रेंड है जो कभी चेंज ही नहीं होता,
हर कंडीशन में आपके साथ है, आपके साथ खड़ा मिलेगा, और जैसा बचपन में था वैसे आज भी आपके लिए रहेगा। तो इस तरह से ऐसे दोस्त, या वो आपके लिए या आप उसके लिए हमेशा इक्वलिटी रहेंगे। तो ऐसे जो दोस्त होते हैं, ऐसे जो फ्रेंड होते हैं ना बेटा, वो कांस्टेंट होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये आप कैसे बता रहे हैं, यहाँ पे भाई 4 है, वहां पे 3 है, ठीक है, तो ये अलग अलग नंबर दिख रहे हैं। मेरी कहने की बात ये नहीं थी, आप समझिए थोड़ा। मैं ये कहना चाहता था कि 4 जो है ना बेटा, चाहे आप इंडिया में होंगे तो 4 4 ही रहेगा बेटा, इंडिया में हो, आप रसिया में होंगे तब भी 4 को 4 ही कहा जाएगा, क्योंकि ये नंबर है बेटा, नंबर कहां बदलेंगे आपको पता है। हाँ, ये बात आपकी सही है सर, नंबर कभी नहीं बदलेंगे, चाहे चाइना चले जाइए, चाहे रसिया जाइए, कनाडा जाइए, एनीवेयर कहीं किसी कंट्री में जाइए, 4 को 4 ही कहा जाएगा बेटा, 3 को 3 ही कहा जाएगा। ये ऐसे दोस्त हैं जो आपको कभी बदलने नहीं है, किसी जगह जाइए आपको वैसे का वैसा मिलेंगे, तो इन्हें को हम बोलते हैं कांस्टेंट। यस, वेरी गुड, क्लियर हुआ ना आपको, कांस्टेंट। अब चलते देखते हैं, हमारे एक कुछ और ऐसे भी फ्रेंड होते हैं बेटा जो दर बदलू होते हैं। दर बदलू मतलब समय देखा, मौका देखा, बदल गए। आप भी कहेंगे सर हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं। तो ऐसे दोस्तों में हमारा जो दोस्त आता है वो है वेरिएबल बेटा। क्या होता है? वेरिएबल होता है। वेरिएबल जो है वो क्यों दर बदलू होता है, क्यों अलग होता है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं सर? ये इस वजह से होता है बेटा, क्योंकि जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपको हमेशा जो है वो क्या करते हैं बेटा, अलग अलग तरह के रिजल्ट देते हैं। जैसे कि आप कहेंगे मैं अगर x में वैल्यू 2 रखूं तो इसका कुछ अलग ही आंसर आएगा, x की वैल्यू कुछ भी रखें कुछ अलग आएगा। मतलब हर जगह x का जो मान है या x की जो वैल्यू है करते हैं फाइंड, वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब ये हर कंडीशन में हर जगह पे चेंजिंग दिखता है, मतलब हमेशा बदल जाता है। तो ये कुछ ऐसा वेरिएबल है जो आपको चेंज होता हुआ दिखता है। दैट्स क्लियर, ये बात भी क्लियर आपने कर दिया सर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो टर्म्स हैं वो क्या है, जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, और जो कांस्टेंट है वो भी क्या है, ये तो क्लियर हुआ। चलिए, ये बात क्लियर हुई तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले आप इस बात को एक बार फिर से रिमाइंड कर लिए, फिर इसके आगे हम टॉपिक लाते हैं। चलिए देखिए, आपको दिख रहा होगा हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल के बारे में जो लिखा है अभी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पॉलिनोमियल वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्स आर नॉन निगेटिव टर्म्स। तो ये बताया गया आपको कि जो पॉलिनोमियल हमारा होता है वो इस फॉर्म में होता है, आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में। दैट्स क्लियर। यहाँ पे वेरिएबल तो देखिए, वेरिएबल कैसी है बेटा, सिंगल होगी वेरिएबल, मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे x है वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में एबीसी जो है वो कि रियल नंबर है बेटा, और सभी जितने भी हैं ऑल एंड ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ x, और जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ऑफ x आर नॉन निगेटिव टर्म्स होगा। तो जो भी एक्सपोनेंट ऑफ x होंगे वो बेटा क्या होंगे, नॉन निगेटिव टर्म्स होंगे। मेरी बात समझिएगा, नॉन निगेटिव टर्म्स होंगे, मतलब जो यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट मिलेंगे, एक्सपोनेंट्स पता है ना, पावर की बात कर रहे हैं बेटा, पावर की बात कर रहे हैं, जो डिग्री हम लोग कहते हैं, ठीक है। नॉन निगेटिव टर्म्स मिलेंगे, मतलब निगेटिव नहीं होंगे, निगेटिव नहीं होंगे, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए बेटा, ठीक है। हमारा कभी पॉलिनोमियल में जो हमारे रियल नंबर दिख रहे हैं उनके साथ जो एक्सपोनेंट मिलेगा वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। दैट्स क्लियर। चलिए, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने अभी देखा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे अब करेंगे बात। अभी हम लोगों ने बहुत सारी बात की, टर्म्स के ऊपर बात कर दी, वेरिएबल्स के ऊपर बात कर ली, कांस्टेंट के ऊपर बात कर ली। तो डिग्री क्या होती है सर? तो चलो डिग्री की बात करते हैं। देखिए डिग्री में बेटा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डिग्री जो है वो 3 तरह की आपको मिलेगी। एक मिलेगी बेटा लीनियर, एक होती बेटा क्वाड्रिक, और एक होती बेटा क्यूबिक। ये 3 तरह की डिग्री आपको मिलेंगी। लेकिन लीनियर मतलब जिसके ऊपर क्या हो, जिसके ऊपर क्या हो बेटा, पावर 1 हो, जिसके ऊपर पावर 1 हो। दैट्स क्लियर। मतलब आप इसके ऊपर कह सकते हैं कि सर यहाँ पे फिर हमने ऐसे लिखे 4x प्लस 3, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो डिग्री है ना वो डिग्री क्या है बेटा, तो आप कहेंगे डिग्री इज 1 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे डिग्री की बात कर दूं बेटा तो आप कहेंगे डिग्री इसकी क्या है, डिग्री इज 1, इसकी डिग्री बेटा क्या है, 1 है। अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रिक की बात करूं तो कुछ इस टाइप का मिल जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 एनीवे। तो यहां पे क्या बेटा आप बोलेंगे डिग्री इज 2, डिग्री इज 2, डिग्री क्या है बेटा यहाँ पे 2 है। तो मतलब यहाँ पे ये जिसकी डिग्री 2 होती है उसको आप क्वाड्रिक बोल सकते हैं, क्वाड्रिक बोल सकते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए, तो अब क्यूबिक की बात करते हैं। तो क्यूबिक में बेटा क्या होता है, अगर कहीं पे लिखा हो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2,
एनीवे तो ये जो है ना, ये जो है इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप इसके बताएंगे सर इसकी डिग्री जो होगी वो 3 होगी। तो यहाँ पे ये जो पॉलीमर्स हैं उसमें हम लोगों ने पॉलीमर्स को डिग्री के बेसिस पे भी देख लिया कि डिग्री क्या होती है। तो चलिए ये बात भी क्लियर कर दी आप सर कि डिग्री जो है उसमें लीनियर है, क्वाड्रिक है, क्यूबिक है। दैट्स क्लियर, बहुत ही इजी वे में आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए तो यहां पे आपको कंफर्म हुआ कि कभी भी किसी पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट होते हैं ना बेटा, एक्सपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, नॉन नेगेटिव टर्म्स होते हैं। दैट्स क्लियर। तो आपको इस बात को अच्छे से नोट कर लेना है, अच्छे से माइंड में बैठा लेना है कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे जो पॉलिनोमियल्स हैं उसके जो डिग्रीज हैं वो कुछ इस टाइप से, मतलब आपको डिग्री भी पूछता है पॉलिनोमियल में, तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए थी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल में, तो ये बात कंफर्म होती है बेटा। तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं नोट। अब देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल में हम लोग कुछ और सा टॉपिक देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अभी आपने पॉलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देख लिया कि पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ते हैं। टर्म्स होते हैं बेटा, और कांस्टेंट भी होता है, और वेरिएबल्स भी होता है, बहुत सारी चीजें आपने देखा। तो अब देखते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं बेटा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है सर, चलिए ये भी बात करते हैं बेटा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, दूसरा टॉपिक भी आपको लिख दिया है मैंने, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी बात करेंगे। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है सर, तो चलिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बात करते हैं। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है बेटा, अगर आपसे बात की जाए कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब पहले बताऊं, तो यहां पे आप कहेंगे शून्यक। क्या बेटा, शून्यक किसके, बहुपद के। शून्यक किसके बेटा, बहुपद के। बहुपद तो आपको पहले ही बता दिया था, मतलब शून्यक बहुपद के शून्यक की बात होगी। किसकी बेटा, बहुपद के शून्यक की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपको, चलिए कुछ कॉन्सेप्ट दिखाता हूं, अगर मैं आपको यहां पे लिख देता बेटा, मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल लेता बेटा पी एक्स इक्वल टू 4x माइनस 3, तो अब इसका शून्यक बताना है, मतलब इसका जीरो बताना है बेटा, जीरो बताना है। अच्छा आपको कहीं जीरो लिख के आए तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन जीरो के साथ साथ और क्या लिख के आता है सर, ये बात आपको बता ही देता हूं कि देखिए यहां पे जीरो लिखना, ये कभी कभी ऐसा लिख के आता है कि आपको सोल्यूशन करके लिख के आता है। क्या लिख के आता है बेटा, सोल्यूशन, सोल्यूशन, ठीक है। चलिए और क्या लिख के आता है सर, तो और लिख के आता है रूट्स। क्या बेटा, रूट्स। तो आप ये सब मैंने बताया ना कि अभी तो 9th में आप देख रहे हैं, बट आपको आगे भी पॉलिनोमियल मिलेगा 10th में, तो इस वजह से बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। 9th का बहुत सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा ना, तो 10th में तो चुटकियों में क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अभी तो 9th की बात कर रहे हैं, तो आप बेसिक समझ रहे हैं तो समझिए। देखिए बेटा, तो सॉल्यूशन के नाम से भी आता है, जीरो जो है कहीं कहीं लिखा होता है सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो बात वही है। तो अभी मैं आपको जीरो बता रहा हूं, तो आप जीरो के नहीं समझिए, बाकी बात वही है। मैंने क्या कहा, बात वही है। तो पी एक्स इक्वल टू 4x माइनस 3 का मतलब है इसका जीरो बताइए भाई, इसका शून्यक बताइए। तो कैसे पता चलेगा इसका शून्यक, मतलब यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे एक ऐसा नंबर रख दिए जो इसको जीरो बना दे, एक ऐसा नंबर रख दिए जो इसको क्या बना दे बेटा, जीरो बना दे। तो कैसे पता चले सर यहाँ पे इसका जीरो होगा क्या, तो मैं आपको बताता हूं, पहले आप इस तरह से सॉल्व करिए। आपको पता है इक्वेशन हम लोग लेते हैं 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि भाई x 4x इक्वल टू प्लस 3 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू आप 3/4 लिख सकते हैं बेटा। तो इसका मतलब है जब x की वैल्यू 3/4 आप रखेंगे ना यहाँ पे, तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। चलिए थोड़ा देखते हैं इसको, मैं यहाँ पे एरो बना के इधर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ देखिए बेटा, जो दिया था, अगर मैं इसको 4 इंटू ये रख दूं x की वैल्यू 3/4 माइनस 3, तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 3 माइनस 3। तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा, तो 3 माइनस 3 जीरो आएगा सर। तो जब जीरो आएगा तो मैंने बताया था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मुझे इस पॉलिनोमियल का जीरोस बता दो भाई। जीरोस क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा, या फिर रूट्स बता दो या सोल्यूशन बता दो, कुछ भी कह लीजिए, बात तो एक ही है। तो जीरो जो अगर आपसे पूछा गया तो जीरो क्या होगा इसका, तो आप ये कहेंगे कि अरे सर इसका जीरो क्या है, इसमें ऐसा कौन सा नंबर रख दिया जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो हो गया। तो आपने जो रखा इसमें 3/4, क्या रखा बेटा, 3/4, तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो गया। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए इस पॉलिनोमियल का जीरो बताइए कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। अगर मैं आपसे कहता कि चलिए x माइनस 2 दिया है बेटा, px बराबर x माइनस 2 दिया है, इसका जीरो क्या होगा, बताइए बताइए। यस, इसका जीरो जो होगा आपने मन में सोच लिया और हमने यहाँ पे मन में समझ भी लिया। आप ये बताना चाहते हैं यार सर x की जगह पे हम यहाँ पे 2 रख देंगे ना, 2 x की वैल्यू क्या रख देंगे, अगर x की वैल्यू 2 रख देंगे ना सर, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं क्योंकि
2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यस, ये बात भी क्लियर। इसका जीरो क्या है बेटा? 2 है, और इसका जीरो क्या है बेटा? 3/4 है। इसका जीरो क्या है बेटा? 3/4 है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छे से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट करिए। आज हमने पॉलिनोमियल का बेसिक सारी चीजें लगभग लगभग क्लियर कर ली। थोड़ा सा टॉपिक और बता के आपको इसके क्वेश्चंस कराएंगे अगली वीडियोस में। तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा, और आप बताइएगा कि हमें ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा या कैसा लगा। जैसा भी आपको का रिप्लाई हो आप दीजिएगा जरूर। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और नए से नए टॉपिक या नए से नए आपको जो भी चैप्टर्स होंगे किसी भी क्लास से रिलेटेड, वो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें सर इस क्लास में ये प्रॉब्लम है, हमें इस चैप्टर की वीडियोस हमें प्रोवाइड कराइए। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए अगर हमारा वीडियो आपको सेटिस्फाई करे और अच्छा लगे। तो थैंक यू, योर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।